अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए तो पाकिस्तान को बहुत कम पैसा और हथियार मिले, जबकि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा अच्छे हथियार मिले। लेकिन इसके बावजूद वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई इदारे तरक्की करते रहे और यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा अच्छे और ख़तरनाक एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और पाक चाइना मफादात पर तफसीली बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान भारतीय दिफाई बजट से 6 गुना कम बजट पर भी अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर तवज्जो देता रहा, जबकि भारत ताकत के नशे में फ़ौज और हथियार तो बढ़ाता रहा मगर अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक फ़ौजी भारत के 20 फ़ौजियों से भी बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त फ़ौजी मशकों के अलावा मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग लड़ रही होती है, मगर भारतीय फौजी लड़ना तो दूर की बात अपनी फौजी मशकों में ही अपने फौजी गवा बैठते हैं। ऐसा वाक़या 2016 की भारतीय मशकों में हो चुका है, मगर फिर भी भारत की तीनों अफवाज के पास जदीद हथियार मौजूद हैं और भारत और पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते। तमाम जंग के दौरान जिस मुल्क की जंगी हिकमत अमली अच्छी होगी वो अपने दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास अच्छे और ज़्यादा हथियार हैं और भारत की तीनों अफवाज पाकिस्तान की तीनों अफवाज से बड़ी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि दिफाई बजट ज़्यादा होने की वजह से भारत की तीनों अफवाज में फ़ौजियों की तादाद पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है, जबकि उनके पास जदीद हथियार भी मौजूद हैं। लेकिन भारतीयों के लिए ये भी एक कड़वा सच है कि भारत की तीनों अफवाज निकम्मी, नाअहल और लापरवाह हैं, जबकि तीनों अफवाज की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और ये तीनों अफवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तीनों अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल हैं और तीनों अफवाज में बेहतरीन रवाबित भी पाए जाते हैं। आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक भी पाकिस्तान की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI भारत की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी रात से बेहतर बताई गई हैं और ये दर्जा बंदियां हर साल की जाती हैं, मगर भारत की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज से बेहतर नहीं बताई गई। यही बेहतरीन सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय अफवाज से कहीं बेहतर हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल, जैसे कि भारत का दूसरा बड़ा दुश्मन चीन है। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि जब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुश्मन को बेहतर तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत बिल्कुल इसी तरह की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं और दोस्तों, अपने पैलेट्स पाकिस्तानी पैलेट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फिजाई हमले का प्रोग्राम बना लिया, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके थे और दोनों दुश्मन ममालिक के पैलेट्स हुक्म मिलने के इंतजार में थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया तो जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर देगी, जिसके बाद ना तो भारत को जुर्रत हो सकी और ना ही इसराइल वो हमला कर सका। इस मिशन में नाकाम होने के बाद इसराइल ने एक दूसरी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और वो ये कि इसराइल ने भारत के दिफा को मजबूत करना शुरू किया। वो पाकिस्तान के हथियारों को मद्देनजर रखते हुए भारत को जदीद हथियार फराहम करने लगा। लिहाजा इस बात से ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बराह रास्त लड़ने की बेवकूफ़ी सिर्फ भारत ही कर सकता है। मगर दोस्तों, पाकिस्तान की हिकमत अमली इन दोनों शातिर दुश्मनों से कहीं गुना एडवांस है। पाकिस्तान की भारत के दूसरे दुश्मन यानी चीन से दोस्ती अक्सर भारत को तकलीफ से दो चार रखती है। आज अगर चीन किसी मुल्क पर बेइंतहा भरोसा करता है
है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसकी वजह ये है कि माजी में पाकिस्तान ने चीन पर बहुत एहसानात किए हुए हैं और पाकिस्तान और चीन ने आपस के इन तल्लुकात को इस तरह मजबूत कर लिया है कि दुनिया की कोशिशों के बावजूद तल्लुकात में कभी भी कमी नहीं आई। पाकिस्तान एक दूसरा बड़ा एहसान भी चीन पर करने जा रहा है जिससे दोनों मुमालिक फ़ायदा उठाएंगे। चीन को गवादर तक रसाई देकर एक तरफ पाकिस्तान ने चीन को अपने दिफा में शरीक कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा करना अब चीन पर लाजिम होगा, चाहे मैदान जंग हो या आलमी सतह पर। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन को भारत और अमेरिका के आगे मजबूर होने से बचा लिया है। अब चीन ना तो अमेरिका का पाबंद रहा और ना ही भारत के ओछे हथकंडों से चीन की तिजारत में कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि अब चीन दोस्त मुल्क से गुजर कर पूरी दुनिया से तिजारत कर सकेगा। और यूं कहना भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान अब चीन की शाहराह बन चुका है। इस बात का वाज़ह सबूत ये है कि चीन ने भारत और अमेरिका को ये पैगाम दे रखा है कि पाकिस्तान पर किया गया हमला अब चीन खुद पर तसव्वुर करेगा। अब दुनिया बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि एक तरफ बेवकूफ़ दुश्मन यानी भारत और दूसरी तरफ ताकतवर और शातिर दुश्मन यानी अमेरिका को चीन किस तरह पाकिस्तान की खातिर ललकार रहा है। पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा असल में चीन की अपनी सलामती को ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों पर खुदा न खास्ता अगर कोई मुल्क काबिज हो जाता है तो चीन बुरी तरह से उन ममालिक का पाबंद हो जाएगा और इस सूरत में भी चीन को जंग लड़ना ही पड़ेगी। और यही वजह है कि अब चीन हर सतह पर पाकिस्तान का साथ देता है और इस वक्त भी चीन अपने रडार और सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की भी निगरानी कर रहा है। और अब आप ये बात भी समझ सकते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से बराह रास्त मदद ले सकता है या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन से। इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को हथियार फराम कर सकते हैं, मगर भारत की खातिर लड़कर अपना नुकसान कभी भी नहीं करवाएंगे। ये दोनों ममालिक हमेशा वही इकदाम उठाते हैं जिनसे इन्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुँचे। जबकि चीन 1965 की जंग में भी पाकिस्तान की मदद कर चुका है और अब हालात के पेश नज़र दोनों ममालिक ने यह फ़ैसला कर रखा है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी जारहाना कदम उठाया गया तो पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। और भारत ये बात अब अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि भारतीय अफवाज जब भी लड़ने की बात करती हैं तो चीन और पाकिस्तान से इकट्ठा लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानती है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान या फिर सिर्फ चीन तक ही महदूद नहीं रहेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।